एक बहुत ही सुंदर और शांत तालाब था। इसी तालाब में 3 मेंढक रहते थे। तीनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। वे पक्के दोस्त थे। एक का नाम था बुद्धिमान, जो अपने नाम की तरह ही बहुत होशियार और ज्ञानी था। दूसरा था बलवान, जो शरीर से बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। और तीसरा था चंचल, जो इतना फुर्तीला था कि एक पल भी शांत नहीं बैठ सकता था, हमेशा फुदकता ही रहता था। तीनों दिन भर साथ में खेलते, गपशप करते और खुश रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे तालाब में मशहूर थी। लेकिन उनकी इस गहरी दोस्ती में एक छोटी सी बहस हमेशा चलती रहती थी कि तीनों में सबसे बेहतर कौन है। एक साल गर्मियों में ऐसी भयंकर गर्मी पड़ी कि सब बेहाल हो गए। सूरज आग उगल रहा था और उनका प्यारा तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। पानी कम हो गया, कीचड़ दिखने लगा और भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया। तीनों दोस्तों को एहसास हो गया कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। एक शाम बुद्धिमान ने सबको इकट्ठा किया और कहा, मैंने अपने बड़ों से जंगल के उस पार अमृत सरोवर के बारे में सुना है। वो सरोवर कभी नहीं सूखता, हमें वहीं चलना चाहिए। यह सुनकर बलवान अपनी मांसपेशियों को फुलाते हुए बोला, विचार तो अच्छा है, लेकिन जंगल का रास्ता खतरों से भरा है। उसे पार करने के लिए मेरी जैसी ताकत चाहिए। तुम्हारी तरह सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। चंचल अपनी जगह पर उछलते हुए बोला, और तुम्हारी तरह धीरे धीरे चलेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस लंबे रास्ते के लिए मेरी जैसी तेजी और फुर्ती चाहिए। बस उनकी पुरानी बहस फिर छिड़ गई। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे तीनों अलग अलग रास्ते से जंगल पार करेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे पहले अमृत सरोवर पहुंचता है। बलवान अपनी ताकत के घमंड में सबसे पहले निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ी चट्टान आई तो उसने जोर लगाकर उसे हटा दिया, पर हाँफने लगा। आगे एक जंगली बिल्ली ने रास्ता रोका तो उसने उसे डराकर भगा दिया। लेकिन इस सब में वह बुरी तरह थक गया और गलत दिशा में मुड़कर रास्ता भटक गया। चंचल अपनी फुर्ती से पत्तों और टहनियों पर उछलता कूदता सबसे तेज निकला। वह जल्द ही जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसे समझ नहीं आया कि जाना किधर है। जल्दबाजी में वह एक जहरीले कीड़े को खाने ही वाला था कि बाल बाल बचा। बिना सोचे समझे इधर उधर भटकने के कारण वह भी थक गया और हिम्मत हार बैठा। बुद्धिमान ने पूरी योजना के साथ अपना सफर शुरू किया। वह चांद तारों की मदद से दिशा का पता लगा रहा था, लेकिन अचानक एक सांप ने उसे घेर लिया। उसके पास बलवान जैसी ताकत नहीं थी और न ही चंचल जैसी फुर्ती कि वह उछलकर भाग जाता। वह किसी तरह एक खोखली लकड़ी में छिपकर बच तो गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि ज्ञान के साथ साथ ताकत और फुर्ती भी जरूरी है। थके हारे और निराश तीनों दोस्त किस्मत से जंगल के बीच में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक दूसरे से मिले। उन्होंने एक दूसरे को अपनी आपबीती सुनाई। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि अकेले उनमें से कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बुद्धिमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दोस्तों, हम सब गलत थे, हम अकेले अधूरे हैं। बलवान, तुम्हारी ताकत के बिना हम चट्टानें नहीं हटा सकते। चंचल, तुम्हारी फुर्ती के बिना हम खतरों का पता नहीं लगा सकते। और मेरे ज्ञान के बिना हम सही रास्ता नहीं खोज सकते। बलवान और चंचल ने हामी में सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि अब वे बाकी का सफर साथ मिलकर पूरा करेंगे। इसके बाद उनका सफर मानो आसान हो गया। जब कोई बड़ा पत्थर रास्ते में आता तो बलवान उसे हटा देता। जब कोई अनजान रास्ता आता तो चंचल फुर्ती से आगे जाकर देख आता कि कोई खतरा तो नहीं है, और बुद्धिमान अपनी समझदारी से सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता बताता। एक दूसरे का सहारा बनकर वे हंसी खुशी आगे बढ़े और आखिरकार अमृत सरोवर के किनारे पहुंच ही गए। वह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। पानी शीशे की तरह साफ था, कमल के फूल खिले थे और चारों तरफ मीठे फलों के पेड़ थे। तीनों दोस्तों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और एक साथ पानी में छलांग लगा दी। उस दिन उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था। एकता में ही असली ताकत है। अकेले हम सिर्फ एक बूंद हैं, पर साथ मिलकर हम एक सागर बन जाते हैं।